नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका एजुकेशन रिवॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो कि क्लास 8th एनसीईआरटी साइंस का पहला चैप्टर है, उसके पहले पार्ट के बारे में हमने जाना था। तो उसमें हमने बात की थी कि क्रॉप होती क्या है, क्रॉप कितनी तरह की जो है होती है, इंडिया में कब से कब तक क्रॉप को बीजा जाता है, तो कौन कौन सी क्रॉप्स उनको जो है बोला जाता है। तो कुछ स्टेप्स हमने उसमें किए थे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में यूज होने वाले स्टेप्स। तो फर्स्ट थ्री स्टेप्स हमने उसमें किए थे। पहला था प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी को किस तरह से किसान तैयार करेगा। दूसरा था आपका सोइंग, यानी बुआई या बीजना, तो किस तरह से बीजने की जो प्रक्रिया होती है उसमें किस तरह से फार्मर जो है अपने सीड्स की सिलेक्शन करेगा, ठीक है, अच्छे बीजों का चयन करेगा। तीसरा जो स्टेप्स था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, कि वो उर्वरक या खाद जो है अपनी मिट्टी में देगा ताकि पौधे अच्छी तरह से ग्रो कर सके। तो ये 3 स्टेप्स हमने उसमें किए थे। तो आज हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो स्टेप है वो है इरिगेशन। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। उसके बाद हमारे पास आता है हार्वेस्टिंग, और उसके बाद स्टोरेज। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स हम आज इसमें बात करेंगे पार्ट 2 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इरिगेशन यानी सिंचाई। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए प्लांट नीड प्लेंटी ऑफ वाटर टू ग्रो। तो प्लांट्स को जो है अपनी ग्रोथ के लिए काफी पानी की जरूरत होती है, ठीक है, ज्यादा पानी की जरूरत होती है, प्लेंटी वाटर जो है उसको चाहिए होता है। तो यहां पर आपने याद रखना है इरिगेशन होता क्या है, डेफिनेशन पूछ ली जाएगी। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन, यानी पानी की सप्लाई, ठीक है ना, निश्चित यानी रेगुलर इंटरवल यानी अंतराल, ठीक है ना। तो निश्चित अंतराल में जो है हम पानी की सप्लाई देंगे, किसको, क्रॉप को, फसल को, तो उसको हम बोलते हैं इरिगेशन यानी सिंचना या सिंचाई। ठीक है, तो पानी की सप्लाई देनी है क्रॉप को, वो भी कैसे, रेगुलर इंटरवल में, ठीक है, उसको बोलेंगे इरिगेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। तो हमें पता है, हमने क्रॉप की टाइप पढ़ी थी, 2 तरह की, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। तो उन दोनों को जो है डिफरेंट अमाउंट जो है किसका, पानी का चाहिए होता है, किसी को ज्यादा चाहिए होता है, किसी को कम चाहिए होता है। ठीक है, तो यहां बात करेंगे खरीफ क्रॉप की। तो खरीफ क्रॉप नीड मोर वाटर देन रबी क्रॉप। जो जो खरीफ क्रॉप होती है उसको जो है रबी क्रॉप से जो है ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो हमने बात भी की थी, एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताया भी था, खरीफ यानी बारिश में खारिश। तो जो खरीफ की जो फसल होती है वो बारिश के महीने में, ठीक है, वर्षा ऋतु में जो ये उगाई जाती है, जबकि बहुत ज्यादा जरूरत होती है प्लांट को पानी की, यानी पानी बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है। तो उस वक्त जो क्रॉप्स जो है वो बीजी जाती है, उनको खरीफ क्रॉप बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे पैडी हो गया, मेन खरीफ क्रॉप है ये पैडी। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करेंगे हम सोर्सेज ऑफ इरिगेशन की, कि सिंचाई के लिए हम कहाँ कहाँ से पानी को प्राप्त करते हैं। ठीक है, सोर्सेज क्या है, स्रोत क्या 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 है इसके। तो वेल्स की अगर बात करें, ठीक है, कुएं होते हैं, ट्यूबवेल हो गया आपकी, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, कैनल्स एक्सेट्रा। ठीक है, नदियां, तालाब, झीलें, आपके कैनल यानी नहरें वगैरह। ठीक है, तो ये इसके सोर्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन की अगर हम बात करें, जो पुराने समय में भी यूज होते थे, तो किस तरह से जो है क्या करते थे लोग। तो इन ट्रेडिशनल मेथड ह्यूमन और एनिमल लेबर इज यूज्ड। जो आपका ट्रेडिशनल मेथड होता था, तो उस समय जो है इंसान और जानवर, इनको जो है लेबर के यूज के तौर पर जो है यूज किया जाता था। ठीक है, इनके द्वारा मतलब ये काम होता था। अगर हम बात करें, सबसे पहला जो मेथड है यहाँ पर मोट सिस्टम, यानी इसको पुली सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता था, दिस इज कंपोज्ड ऑफ अ पुली एंड अ रोप। यहाँ पर पिक्चर आप देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या होता था, एक पुली लगी हुई है, देखो यहाँ पर ये एक रस्सी है, रस्सी के एक एंड में जो है बाल्टी या कोई ऐसा बर्तन जो है वो बांधा हुआ होता है, और जो कि कुएं में नीचे इसको आराम आराम से छोड़ा जाता था। जब ये पानी तक जब पहुंचता था, जब पानी से ये भर जाता था, तो इसको रस्सी के द्वारा खींचकर बाहर निकाला जाता था और पानी को गिराया जाता था जहां पर आपने सिंचाई करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो स्टेप आता है हमारे पास, जो मेथड था वो है चेन पंप। चेन पंप भी कुछ इसी तरह से था। इसमें क्या होता था कि इसमें जो है एक व्हील जो है, ठीक है ना, बड़ा सा व्हील जो है वो लगा हुआ होता है सर्कुलर,
डिस्क जो है इसमें फिट की होती थी, चेन में जो है बाल्टी या कुछ ऐसी चीज जो है वो बांधी होती थी। सेम इसी तरह से ये भी बिल्कुल चेन के जरिए जो है नीचे जाता था, ठीक है। तो इसको खींच कर वापस जो है इसी तरह से खींचने के बाद ये क्या होता था कि पानी इसमें गिरता रहता था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ढेकली की। ढेकली की अगर बात करें, इट इज कंपोज्ड ऑफ अ लॉन्ग वुडन बीम विच टर्न अराउंड अ लेवर। तो इसमें इस तरह से देखो, यहाँ पर पिक्चर आप देख पा रहे हैं, एक लेवर लगा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर अगर देखें आप, मान लो ये यहाँ पर एक लकड़ी है, इसके ऊपर एक लंबा सा, ठीक है, डंडा, इसके एक सिरे में बाल्टी बांध ली जाती है, ये कुआं है। जब इसको यहाँ से ऊपर उठाएंगे, ठीक है, तो ये बाल्टी नीचे कुएं में जाती थी और पानी जब इसमें भर जाता तो इस रस्सी को नीचे खींच के दबा कर या प्रेस कर कर हाथ से या पाँव से या यहाँ पर आप देख पा रहे पत्थर वगैरह बांध कर जो है बाल्टी ऊपर जब आती थी तो बाल्टी को पकड़ के निकाल के जो है पानी उसमें डाला जाता था जहाँ पर आपने सिंचाई करनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो आती है हमारे पास वो है राहत, ठीक है। राहत, तो राहत इज ऑल्सो कॉल्ड पर्शियन व्हील बिकॉज इट केम फ्रॉम पर्शिया, ठीक है। तो ये जो राहत जो मेथड है, ठीक है, ये आपका फारस से, ठीक है, पर्शियन यानी फारस से जो है ये ठीक है ना, इसको फारसियन व्हील भी बोला जाता है, ठीक है ना, फारस चक्र या व्हील जो होता है आपका, ठीक है ना, चरखा। राहत इज कंपोज्ड ऑफ अ बिग व्हील विद बकेट फिटेड ऑन द रिम। तो इसमें क्या होता है, देखो 6-7 जो है बाल्टी इसमें जो है फिट कर रखी होती थी, ठीक है, इस रिम में, जो व्हील का रिम है। तो इसको जो खींचने का काम करते थे, ठीक है, ये जानवर करते थे, ठीक है। तो इस तरह से रिजर्वियर से जो है पानी जो है निकाल कर, ठीक है, सिंचाई की जाती थी। नेक्स्ट बात करेंगे हम मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। स्प्रिंकलर सिस्टम की हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में बताइए, ठीक है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ पाइपलाइन। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं जो स्प्रिंकलर सिस्टम, इसमें बहुत सारी जो पाइप्स, ठीक है, आपस में कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। वर्टिकल स्प्रिंकलर आर फिटेड एट सुटेबल गैप्स ऑन द पाइप। तो इसमें क्या है, अंतराल अंतराल पर जो है, ठीक है ना, कुछ कुछ दूरी पर जो है स्प्रिंकलर जो है वो फिट किए हुए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 स्प्रिंकलर इसमें फिट किए हुए हैं। यहाँ पर जो पिक्चर है, वाटर इज पुश्ड थ्रू द पाइप्स विद द हेल्प ऑफ पंप। तो यहाँ पंप आप देख पा रहे हैं, पानी जो है पंप के थ्रू जो है पाइप में आपका भेजा जाता है, ठीक है। द नोजल ऑफ द स्प्रिंकलर कीप ऑन रोटेटिंग। जैसे प्रेशर के साथ पानी जाएगा तो जो नोजल होती है किसकी, स्प्रिंकलर की, वो आपकी घूमती रहती है, ठीक है, घूमती रहती है। तो इट रिजल्ट इन अ जेट ऑफ वाटर बीइंग स्प्रिंकल्ड ऑन प्लांट्स। तो इससे क्या होता है, जब वो घूमते हैं तो जो आपका पानी है वो चारों तरफ जो है, ठीक है ना, जितने में आपका उसका प्रेशर बनता है उतने में जो पानी छिड़काव जो है पानी का होता रहता है पौधों पर, ठीक है। स्प्रिंकलर सिस्टम इज आइडियल फॉर इरिगेशन ऑन अनइवन लैंड। तो जो आपका स्प्रिंकलर सिस्टम है उसको जो है, जो सीधी भूमि नहीं होती है, ठीक है, मतलब जहां पर सीधा ना हो वहां पर इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब पानी प्रेशर में जब पंप से पाइप में जाएगा तो जो नोजल होती है स्प्रिंकलर की वो रोटेट करती रहती है। तो ऐसे लगता है जैसे मान लो बारिश हो रही है, ठीक है, आपने देखा होगा घूमते हुए इस तरह से, ठीक है। स्प्रिंकलर जो होता है कई जगह पर यूज होता है, आपने देखा होगा सिंचाई के लिए जहाँ सब्जियां वगैरह उगाते हैं लोग, ठीक है, वहां पर इसका यूज होता है। तो ऐसे लगता है जैसे मान लो बारिश हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो सिस्टम है ड्रिप सिस्टम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ड्रिप सिस्टम के बारे में भी पूछा जाता है अक्सर। इन दिस सिस्टम पाइप्स आर लेड नियर द बेस एंड अलोंग द क्वीज ऑफ प्लांट्स। तो इस प्रणाली में क्या होता है, इस सिस्टम में क्या होता है, जो पाइप्स होती है, ठीक है, उसको जो है, जो आपका प्लांट्स है उसकी बेस, ठीक है, आधार में या उसके तने के साथ जो है, बिल्कुल तने के साथ साथ जो है पाइप को बिछाया जाता है, ठीक है। द पाइप हैव स्मॉल होल एट फ्रिक्वेंट गैप। तो पाइप में क्या होता है, जहां पर आपके प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनका जो बेस होता है वहां पर छोटा सा जो है छेद किया जाता है, ठीक है। द होल्स फैसिलिटेट ग्रेजुअल ड्रिपिंग ऑफ वाटर ऑन द बेस ऑफ प्लांट। तो जो वो पानी होता है वहां पर क्या होता है, ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे, ठीक है, ड्रिपिंग होती है वाटर की, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है पानी वहां पर गिरता रहेगा। कहाँ पर, प्लांट्स के बेस के पास यानी तने के पास, ठीक है, पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता रहेगा। दिस मेथड इज आइडियल फॉर एरिया विच आर सफरिंग फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो इस तरह का जो, ठीक है, मेथड है, ये उन क्षेत्रों के लिए
लाभदायक है जहां पर पानी की कमी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है पानी ड्रिप सिस्टम में पानी पौधे के तने के साथ गिरता रहेगा, एक एक बूंद। ठीक है, तो ऐसा जो सिस्टम होता है वो ऐसे एरिया के लिए लाभदायक होता है जहां पर पानी की क्या होती है, शॉर्टेज होती है। ये आप यहाँ देख पा रहे हैं पिक्चर में। तो ये आपका यहाँ पर ड्रिप सिस्टम है, ये प्लांट्स उगे हुए हैं, पाइप इस तरह से बिछी होगी, जहां जहां प्लांट्स है वहां पर छोटा सा छेद किया जाएगा। उस छेद में जो है पानी आराम आराम से टपकता रहेगा उस छेद से प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो ये था इरिगेशन के बारे में, जो मॉडर्न मेथड थे इरिगेशन के, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन की, कि भाई इरिगेशन का क्या महत्व है। ठीक है, प्लांट्स कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर। तो ये हम सबको पता होना चाहिए कि लगभग 90% पानी जो है प्लांट्स को चाहिए होता है, उसके अंदर जो है इतना पानी होता है। ठीक है, प्लांट इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। वाटर इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है, तो जब हमारी जो बीज होता है, जब उसमें जर्मिनेशन होती है, ठीक है, जब वो उगना स्टार्ट करता है तो उसको पानी की जरूरत होती है। ठीक है, वाटर इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो अगर प्रॉपर ग्रोथ चाहिए प्लांट्स को तो उसके लिए उसको पानी की जरूरत होती है। वाटर इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। तो फूल के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, ठीक है, फ्रूट के लिए और सीड के लिए पानी आवश्यक होता है। ठीक है, वाटर प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड ऑल्सो फ्रॉम हॉट एयर करंट। ठीक है, तो जो पानी होता है वो प्लांट को बचाता है फ्रॉस्ट यानी ठंड से भी बचाता है। ज़्यादा अगर मान लो बहुत ज़्यादा सर्दी अगर हो जाए, बर्फ़ गिरे, तो उस समय जो है पानी उसको बचाता है। और अगर बहुत ज़्यादा अगर गर्मी हो जाए, ठीक है, गर्म हवा चल रही है या गर्मी ज़्यादा है, तो वाटर जो है प्लांट को उससे भी बचाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस हो गए इरिगेशन के। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। ठीक है, ये जो है ये 5वां स्टेप है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, कि प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वीड्स होता क्या है। ठीक है, एनी अनवांटेड प्लांट विच ग्रो अलोंग विद क्रॉप इज कॉल्ड वीड। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वीड क्या होते हैं, यानी जिसको हम हिंदी में खरपतवार बोलते हैं। ठीक है, तो एनी अनवांटेड प्लांट विच ग्रोज अलोंग विद क्रॉप्स इज कॉल्ड वीड्स। तो कुछ अनवांटेड प्लांट, ठीक है, जो हमें नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है ना, अनचाहे जिनको बोले हम, अनचाहे पौधे, ठीक है ना, जो ग्रो करते हैं हमारी फसल के साथ, उसको वीड बोला जाता है। वाइल सम वीड्स आर पॉइजनस। तो कुछ वीड जो है वो जहरीले हो सकते हैं। ठीक है, खरपतवार जहरीले हो सकते हैं कुछ। मैनी आर नॉट हार्मफुल। तो कई जो है हार्मफुल नहीं होते। हाउएवर वीड्स compete with plants for various resources like sunlight, air, water and nutrients। तो जो आपके वीड्स होते हैं, ठीक है, वो प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी फाइट करते हैं, ठीक है ना, compete करते हैं किसके साथ, हमारी क्रॉप प्लांट्स जो होती है उसके साथ। किस लिए, सनलाइट के लिए। ठीक है, मतलब उनको सूरज की रोशनी तो चाहिए भोजन बनाने के लिए, जितने भी प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो सनलाइट के लिए, हवा के लिए, ठीक है ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना प्लांट्स, उसके लिए, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर और न्यूट्रिएंट्स हमारी सॉइल में प्रेजेंट रहता है उसके लिए। तो ये compete करते हैं हमारी क्रॉप के साथ। ठीक है, वीड हैम्पर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो ये भी पता होना चाहिए कि अगर वीड्स बहुत ज़्यादा अगर हमारे खेत में होंगे फसल के साथ, तो वो हमारी क्रॉप जो होगी, ठीक है, जो प्लांट्स होंगे हमारे, उनकी ग्रोथ को इफेक्ट करेगी। ठीक है ना, हेंस रिमूवल ऑफ वीड इज नेसेसरी फॉर अ गुड हार्वेस्ट। तो इसीलिए जो है वीड्स को रिमूव करना ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर हमें अच्छी फसल चाहिए। ठीक है, तो बात करेंगे हम वीडिंग की। नेक्स्ट, वीडिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, व्हाट इज वीडिंग। तो रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, मतलब जो खरपतवार है उसको रिमूव करना, ठीक है, उनको हटाना ही जो है वीडिंग कहलाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं निराई या गुड़ाई। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हम वर्ड यूज करते हैं वीडिंग के लिए। वीडिंग इज यूजुअली डन मैन्युअली और बाय यूजिंग अ ट्रॉवल। तो वीडिंग को जो है या तो मैन्युअली हम हाथ से निकाल सकते हैं खींच कर, ठीक है, या फिर ट्रॉवल जो खुरपी वगैरह हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, उसके ज़रिए भी निकाल सकते हैं। या फिर इसके लिए हम और क्या यूज़ करते हैं, वीड आर ऑल्सो रिमूव ड्यूरिंग प्लोइंग। जब हमारे खेतों में जो अनवांटेड प्लांट लगे होते हैं फसल उगाने से पहले ही,
घास वगैरह जो फालतू, ठीक है, तो उसको हम प्लाविंग यानी जुताई के दौरान भी हल से दूर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वीडिसाइड्स आर द केमिकल विच डिस्ट्रॉय वीड्स, ठीक है, तो वीडिसाइड्स का हम यूज करते हैं, ठीक है, कीटनाशक खरपतवार को खत्म करने के लिए, ठीक है, वीडिसाइड जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, ये एक ऐसा केमिकल होता है जो वीड्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पर याद रखिएगा 2,4-D, ठीक है, ये एक एग्जांपल है वीडिसाइड्स का, ठीक है। वीडिसाइड्स आर स्प्रेड बिफोर फ्लावरिंग एंड सीडिंग इन वीड्स, ठीक है, तो जब आपकी फ्लावरिंग होती है, ठीक है, उससे पहले जो वीडिसाइड जो है वो स्प्रे की जाती है, या फिर जब आपकी सीडिंग होती है, ठीक है ना, एंड सीडिंग इन वीड्स, जब भी इनकी जो है आपकी सीडिंग होती है, ठीक है ना, जब ये उगने स्टार्ट होते हैं उस वक्त, उसी दौरान जो है वीडिसाइड जो है वो स्प्रे की जाती है ताकि ख़त्म हो जाए ये, ठीक है, जब आपकी सीडिंग चलती है इनमें। समझ रहे ना मेरी बात आप? जब आपका बीड्स जो है तैयार है, अगर मान लो इसमें सीड लगने वाला है, ठीक है, तो अगर इसमें उस दौरान अगर हम स्प्रे कर दे तो ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, वीडिसाइड से। अ फार्मर नीड्स टू टेक प्रिकॉशन टू प्रिवेंट एनी हार्म फ्रॉम वीडिसाइड्स, तो जब वीडिसाइड्स का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो फार्मर को जो अपने आप को प्रिवेंट करना होता है, बचाना होता है, ठीक है, वीडिसाइड्स के नुकसान से, क्योंकि ये बहुत जहरीला हो सकता है, ठीक है। तो द फार्मर नीड टू वियर प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स एंड मास्क वाइल स्प्रेइंग वीडिसाइड्स, तो किसान को जो है ज़रूरत पड़ेगी प्रोटेक्टिंग क्लॉथ्स की, ठीक है ना, प्रोटेक्टिव क्लॉथ यानी अपने आप को बचाने के लिए कुछ ऐसे कपड़ों की या फिर मास्क, ठीक है, मुंह को ढकने के लिए उसका यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग की अगर हम बात करें, हार्वेस्टिंग इन्वॉल्व कटिंग द मैच्योर क्रॉप, ठीक है, तो जो हमारी मैच्योर हो जाए क्रॉप, ठीक है ना, जब आपकी क्रॉप बिल्कुल पक जाती है, ठीक है, मैच्योर हो जाती है, तब हार्वेस्टिंग जो है हम करते हैं, यानी कटाई, ठीक है। ट्रेडिशनली अगर हम बात करें, हार्वेस्टिंग डन मैन्युअली बाय यूजर सिकिंग, पुराने समय में आज भी यूज होती है कई जगह पर, ठीक है, तो जो हार्वेस्टिंग होती थी वो मैन्युअली करते थे सिकल से, ठीक है ना, दराटी वगैरह से। कंबाइन हार्वेस्टर आर यूज्ड ऑन लार्ज फार्म्स, ठीक है, तो अब क्या होता है, कंबाइन मशीन जो है वो यूज हो रही है हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई जो कंबाइन मशीन है जो है ना, वो यूज हो रही है किसके लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है। अ कंबाइन हार्वेस्टर डज हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग एट वन गो, जो आपका कंबाइन मशीन होती है, ठीक है, हार्वेस्टर होता है, वो एक ही समय में जो है हार्वेस्टिंग भी कर सकता है और साथ ही साथ थ्रेशिंग भी कर सकता है। अब बात आती है आगे थ्रेशिंग होता क्या। थ्रेशिंग की बात करेंगे, सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेशिंग, तो जो आपकी थ्रेशिंग होती है, ठीक है, ये क्या होता है कि सेपरेशन किसका, ग्रेन का, जो हमारा अनाज है उसको अलग करना है किससे, हार्वेस्टेड क्रॉप से, ठीक है, यानी जो भूस वगैरह, ठीक है ना, जो भूसा वगैरह जो हमारी फसल में के साथ है उसको अलग करना है क्रॉप से, ठीक है, उसको थ्रेशिंग बोलते हैं। थ्रेशिंग इज डन बाय थ्रेशिंग मशीन और बाय कैटल, तो ये थ्रेशिंग मशीन से भी हो सकता है, या हार्वेस्टर जो हमने बात किया कंबाइन जिसको हम बोलते हैं उससे भी हो सकता है, या फिर कैटल यानी जानवरों से भी थ्रेशिंग की जाती है या उसके द्वारा जो है की जाती है। विनोइंग की बात करेंगे, विनोइंग क्या है, सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ इज कॉल्ड विनोइंग, तो ये जो आपका ग्रेन है, अनाज है, उसको उसके छिलके जो होते हैं, ठीक है ना, बाहर वाली जो कवरिंग होती है उसको अलग करना अनाज से, तो ये विनोइंग कहलाता है। विनोइंग इज डन मैन्युअली और बाय मशीन, तो ये मैन्युअली भी हो सकता है, ठीक है, इंसान खुद कर सकता है, या फिर मशीन के द्वारा भी ये हो सकता है। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास स्टोरेज। स्टोरेज की बात करेंगे यानी भंडारण। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप इज नेसेसरी टू प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम मॉइस्चर एंड पेस्ट्स, ठीक है, तो प्रॉपर जो है स्टोरेज होनी चाहिए, जो हमारी हार्वेस्टेड क्रॉप है जो हमने कटाई की है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारी जो फसल है वो मॉइस्चर से, ठीक है, नमी ना हो उसमें, पेस्ट ना हो, कीट वगैरह उसमें ना लगे, क्योंकि जो आपकी जब हम फसल काटते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि जो हमारी फसल है, ठीक है ना, क्रॉप जो है, ग्रेन है, उसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले इसको सुखाना होता है, ठीक है। तो ग्रेन्स आर जनरली ड्राइड इन द सन बिफोर बीइंग स्टोर्ड, तो जब इसको स्टोर करते हैं तो उससे पहले इसको सुखाना होता है सनलाइट में, ठीक है ना, सूरज की रोशनी में इसको
इसको जो है अच्छी तरह से सुखाना होता है, ताकि इसमें कोई पेस्ट, ठीक है ना, पेस्ट या फिर मॉइस्चर ना रहे, ताकि हमारी फसल डैमेज ना हो, ठीक है। तो साइलोज ऑफ डिफरेंट साइज आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, ठीक है। तो साइलोज, ठीक है, साइलोज बड़े बड़े जो है आपके डब्बे से बहुत बड़े बड़े जो है वो बने होते हैं डिफरेंट साइज के ग्रेन को स्टोर करने के लिए, या फिर बड़ी बड़ी ग्रेनरीज होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं भंडारण कक्ष, ठीक है, ग्रेनरीज। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड अदर पेरिशेबल आइटम्स आर स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज। तो ये हम सबको पता है, जो आपके फ्रूट्स है, सब्जियां वगैरह है, ये कोल्ड स्टोर में जो है बड़े बड़े कोल्ड स्टोर होते हैं, वहां पर स्टोर किए जाते हैं। पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड ऑल्सो यूज्ड वाइल स्टोरिंग ग्रेन्स। तो पेस्टिसाइड्स का यूज भी किया जाता है ताकि जो पेस्ट है, ठीक है, इंसेक्ट है, आपके कीट है, वो खत्म हो जाए। तो कीटनाशक का यूज भी किया जाता है उस दौरान। नेक्स्ट बात करते हैं हम फूड फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है, यानी जंतुओं से भोजन, ठीक है। तो एनिमल्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर अस। तो हमें पता है कि एनिमल जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्रोत रहता है, किसका, फूड का, भोजन का। मैनी एनिमल्स आर रियर्ड फॉर मिल्क। तो कई एनिमल्स, ठीक है, जानवरों को जो हम पालते हैं किसके लिए, दूध के लिए, ठीक है, रियर करते हैं यानी पालते हैं। सम एनिमल्स आर रियर्ड फॉर मीट। तो कुछ जानवरों को हम मीट के लिए पालते हैं, ठीक है, जैसे गोट होगी, एग्जांपल के लिए गोट एंड पोल्ट्री, ठीक है, जैसे आपके बकरियां होगी या फिर पोल्ट्री फार्म आपने देखा होगा जहां पर मुर्गे वगैरह, ठीक है ना, मुर्गी पालन जिसको बोलते हैं हम। फिश इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मीट। जो आपकी मछली है, ठीक है, वो भी मीट का एक क्या है, महत्वपूर्ण स्रोत है। हनी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हनी बीज। अगर हम शहद की बात करें तो शहद जो है मधुमक्खियों से प्राप्त होता है, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री की बात करेंगे, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री इन्वॉल्व रियरिंग ऑफ एनिमल फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है कि भी जानवरों का पालना किसके लिए, ठीक है, फूड के लिए और दूसरे प्रोडक्ट के लिए, तो उसको हम बोलेंगे एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।